ये देखिए, ये देखिए प्रसाद लेके जाएंगे। क्या हुआ छोटू? ओहो, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। छोटू आ जाओ, दे रहा हूँ, आ जाओ। सरकार जब तक एक्टिव नहीं होगी, सरकार थोड़ा सनातनी होना चाहिए। सरकार को भी, सरकार सनातनी होंगे ना तो फिर ये सब चीज़ों पर आम बात हो जाएगी। ध्यान। हर हर महादेव, जय बाबा अजगेवीनाथ, गंगा मैया की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो। हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा घाट अजगेवीनाथ धाम। हम लोग पहले जब अपडेट देखते थे सावन भादों के बाद, पूरा ये वाला जो डूबा रहता था, पर हम लोग अब देख रहे हैं बिल्कुल निचले वाले स्तर में आ चुके हैं। देखिए पूरा ब्रिज किस प्रकार दिख रहा है, पूरा का पूरा जो है पानी सूख गया, मतलब गंगा नदी का जो जल स्तर है वो घट गया है। और इधर अब जो प्रोजेक्ट वाला काम होता था वो अब शुरू होगा धीरे धीरे। वो जब शुरू होगा तब हम लोग आगे देखेंगे। अब चलते हैं गंगा घाट का दृश्य देखते हैं। सावन भादों के बाद जब ये नवंबर का महीना शुरू हुआ है, नवंबर के महीने का जो भी अपडेट होगा, जानकारी होगी, वो हम सभी तक पहुंचेगा डिजिटल यात्रा के माध्यम से। यहाँ से चलेंगे अजगेवीनाथ धाम, गंगा घाट से लेकर के हम लोग आगे नमामि घाट, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे कांवरिया पथ पर। तो बने रहिए आज अपनी नए अपडेट और डिजिटल यात्रा के साथ। अब यहाँ से देखिए अजगेवीनाथ धाम किस प्रकार है, और ये अपना भगवा ध्वज। गंगा घाट पूरा सूखा हुआ है, ये पूरा डूबा था। लास्ट बार हम लोग देखे थे ब्रिज का जो है निचला स्तर है ना, उसको पानी छू रहा था पूरा ऊपर तक। और हमने जब लास्ट बार गंगा स्नान किया था तो वो इसी घाट पर किया था, यहाँ तक पानी था। अब देखिए पूरा का पूरा सूख चुका है। और इधर देखिए ये फिर से ये दुकानें सजकर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। अभी भी देखिए लग रहा है ये ताज़ा ताज़ा पानी निकला यहाँ से। हम लोग शुरू से देखेंगे इधर गंगा घाट के किनारे किनारे कितना जो है अभी भी श्रद्धालु गंगा स्नान में मौजूद हैं। अब यहाँ देखिए गंगा की निर्मल धारा, बिल्कुल अद्भुत। भगवा ध्वज का ये देखिए परछाई यहाँ पर बना हुआ है नदी में, बिल्कुल अद्भुत सा लग रहा है। और ये देखिए घाट के किनारे किनारे यहाँ पर इधर गंगा स्नान हो रहा है दूर दूर तक, उधर तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखिए ब्रिज वाला जो स्थिति है वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। और अभी देखिए हिलकोरे बहुत ही ज़्यादा है गंगा नदी में। हम लोग यहाँ से उधर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे। थोड़ा नदी के बीचों बीच में आने के बाद पता चल रहा है कि इधर से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हैं। ये देखिए इस छोर में, ये शुरुआती छोर है, वो गली है, वहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ से इधर ब्रिज है जो शुरुआत होता है मंदिर तक जाने का। हम लोग चलते हैं उस पार में, तब फिर पता चलेगा आगे जा कर के। फाइनली देखिए हम लोग इस छोर में आए हैं किनारे में। ये तो डूबा हुआ देख रहे थे उस टाइम, तो इधर आना मुश्किल था, पर अभी आ गए। यहाँ पर देखिए शिवलिंग का दर्शन होता है, शिवलिंग बना हुआ है पत्थरों में। देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ देवी देवताओं का तराशा गया था और अभी भी मौजूद है यहाँ पर। और इस जगह पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इस क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहे हैं। उस उधर जो है हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे उधर कम दिख रहा था। और यहाँ से पूरा व्यू भी बहुत ही अच्छा है अजगेवीनाथ घाट का। फिलहाल गंगा मैया की निर्मल धारा यहाँ से बहुत ही अलग दिख रहा है। और ये नज़ारा, ये अलग ही यहाँ का जो दृश्य होता है वो अलग ही महसूस करा देता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा और आप सभी को याद भी आ रहा होगा कि जो आप लोग गंगा स्नान कौन से घाट में करते हैं। इसमें करते हैं तो ये वाला, और इस साइड में है नमामि गंगे घाट। हम लोग चलेंगे अब उधर ही। फिलहाल यहाँ का व्यू एक बार फिर से अजगेवीनाथ धाम से। नमामि गंगे घाट का नज़ारा देखिए, ये रहा घाट के अंदर प्रवेश, ये द्वार, ये तीनों द्वार। और यहाँ से देखिए चारों तरफ कितना सुनसान हो गया, ये सब डूब गया था। ये टेंट लगा हुआ था इधर इधर सब जगह। अभी देखिए किस प्रकार है। अब यहाँ देखिए अजगेवीनाथ घाट से ज़्यादा भीड़ ये नमामि घाट पर है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये है नमामि घाट का दृश्य। हम लोग सावन में देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ, सजा हुआ, टेंट लगा हुआ, तैयारियाँ अलग से स्पेशल कुछ लगता है। पर अभी देखिए किस प्रकार है, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। अब यहाँ से देखिए पूरा घाट का दृश्य किस प्रकार है। यहाँ तक पानी था, अब देखिए नीचे होकर के काफ़ी नीचे जा चुका है। अब ये जितना मिट्टी भरा हुआ है सीढ़ी के ऊपर में, सारा मिट्टी को हटाया जाएगा तभी ये पक्का वाला सीढ़ी दिखेगा। नहीं तो देखिए पूरा का पूरा लग रहा है मिट्टी है, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। बिल्कुल अद्भुत है।
ये सारा कचरा साफ किया जाएगा। अभी तो बिल्कुल देखिए भर गया है मिट्टी से। वहाँ पर देखिए जल संकल्प हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। अब इस किनारे पहुँचने के बाद ये रहा मुक्ति धाम। इधर तो अभी जाना नहीं है, अब ये लास्ट छोर है। और इधर ही ब्रिज बनकर आ रहा था, इधर यहाँ पर इस कोने में। और उससे पहले ही देखिए ध्वस्त हो गया था, वो तो हम लोगों ने देखा था। और यहाँ से देखिए घाट का दृश्य किस प्रकार है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कांवरिया पथ, मतलब जिधर से अपनी यात्रा होती है कांवर लेकर, उधर का भी दृश्य को देखते हुए किस प्रकार आगे का नज़ारा हम लोग महसूस कर पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नमामि गंगे घाट से बाहर, क्योंकि हम लोग चारों तरफ व्यू देख लिए नमामि घाट का। फिर आगे देखते हैं हम लोगों को अजगीविनाथ धाम का जो मार्केट होता है, गलियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर जो है कच्ची कांवरिया पथ तक किस प्रकार का भी तैयारियां हुआ है कि नहीं, जो पहले काम हो रहा था गलियों में। और फिर देखेंगे अभी कांवरिया पथ का कैसा दृश्य है आगे बढ़ते हुए। अब चलते हैं नमामि गंगे घाट से हम लोग आगे की ओर गलियों में बढ़ते हुए। फिलहाल इस क्षेत्र का नज़ारा देखिए कितना सूखा हुआ है। और एक टाइम था हम लोग 2 से 3 महीना देखे थे, पूरा ये डूबा हुआ था। और इस जगह पर आने के लिए वो चौराहे पे पूरा सील कर दिया गया था, मतलब इधर आना जो है बैन हो गया था। जहाँ पर बस आगे आ रही है वहाँ तक पूरा जो है पानी ही पानी था। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, फिर देखेंगे ये चौराहे पर जहाँ पर अभी जो खड़े हैं यहाँ तक पानी था, इसके बाद इधर सूखा था। हम लोग चल रहे हैं और नमामि घाट से अगर सीधा जब कांवर यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो इसी रूट से बढ़ते हैं। और फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं अभी किस प्रकार है पूरा चौराहे का हाल, पूरा जो है अजगीविनाथ धाम के गलियों का हाल। कुछ याद आ रहा होगा आप सभी को ये गलियों को देखते हुए, क्योंकि ये गलियां ही है ऐसी गलियां जहां पर कांधे पर कांवर लेकर के पूरा भीड़ में शामिल हो कर के बाबा को ध्यान में रखते हुए बोल बम का जयकारा लगाते हुए बिल्कुल बाबा के भक्ति में चूर मग्न होते हुए बाबा धाम की ओर बढ़ते रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी देख रहे हैं अभी कैसा है। अभी भी बहुत सारी दुकानें हैं जो कि देखिए पूरा यहाँ पर एक्टिव हैं। इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इधर भी बहुत है ऐसा, अभी भी बहुत सारा दुकान है, जो डब्बा जल भरने वाला, फिर ये कपड़ा वाला, और फिर जो है कांवर वाला, बहुत सारा दुकान जो है अभी चालू है। हम लोग धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं आगे का दृश्य कैसा रहता है। गलियों से तो हम लोग बढ़ते हुए जा ही रहे हैं। फिलहाल जितना हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे उतनी जानकारी हम लोगों को मिलता रहेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम तो हम लोग इसी पथ से जाते हैं, और यहाँ पे तो पैदल भी इसी पथ से और गाड़ी से भी तो इसी पथ से, यहाँ पे दोनों एक ही पथ है। लेकिन सावन में ये जो है गाड़ी इस पथ पर इधर बैन है, मतलब इधर नहीं आ सकते हैं। और अभी के टाइम में तो पूरा घाट तक आपकी कोई सी भी गाड़ी हो आराम से चले जाएंगे। अभी तो ऐसा कोई भीड़ रहता नहीं है। हम लोग देखिए इधर से जा रहे हैं और इधर से ही जो है कांवर लेकर के बढ़ते हैं, जो नमामि घाट से शुरू करते हैं। ये चौराहे से हम लोग फिर राइट ले लिए हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए इधर जो है ये जितना काम था दोनों साइड नाला वाला, यहाँ पर तो देखने से लग रहा है कि जो है बिल्कुल चमक गया, बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल हम लोग और बढ़ते जाएंगे तो और आगे की जानकारी मिलती जाएगी। और अभी देखते हैं अभी पथ में जो है कांवरिया भक्तों का दर्शन होता है कि नहीं, क्योंकि जब हम आ रहे थे इधर तो बहुत सारा जो है ग्रुप हमने जाते हुए देखा, बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त जा रहे थे कांवर लेकर। और अभी तो हमको लग रहा है बहुत आगे भी चले गए होंगे और आगे पीछे भी हो गए होंगे। एक साथ रहता है तो एक जैसा दिखता है, भीड़ जैसा। अभी देखिए बहुत ही आराम से निकल रहे हैं, सभी गाड़ियां इधर से ही आते हुए जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है।
पर जो है सावन में तो भाई हम लोगों को भी आना मुश्किल हो जाता है, हम लोग खुद नहीं आ पाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है पैदल वाले भक्तों की, तो फिर गाड़ी के लिए जगह कहाँ है जो कि इधर आने दिया जाएगा। और अब देखिए हम लोग और बढ़ते जा रहे हैं, जो भी है इधर का तो लगभग देख रहे हैं हर जगह काम इधर वाला संपन्न ही दिख रहा है, क्योंकि सावन में हम लोगों ने देखा था कि जो है तैयारियां नहीं हो पाई थी अच्छे तरीके से। और इधर का मार्केट अभी देखिए किस बिल्कुल बंद है, दुकान सब। हम लोग जो देखे शुरू में चौराहे पर मेन बाज़ार, वहाँ की सभी दुकानें चालू था। और सावन के टाइम में तो इधर भी पूरा सजावट हो जाते हैं और सारी दुकानें इधर भी चमकने लगता है। तो फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी जगह पर हमने देखा था बहुत भीड़, लंबी लाइन भक्तों का। तो फिलहाल हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जितना बढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलती जाएगी आगे की भी। तो फिलहाल हम लोग ब्रिज के उस पार होंगे, ब्रिज के ऊपर से भी देखेंगे ऊपर का नज़ारा किस प्रकार है, कैसा दृश्य है। तो बढ़ते ही रहेंगे कुछ दूर तक बाबा वैद्यनाथ के साथ, क्योंकि जहाँ पर गंगा मैया है वहाँ पर महादेव विराजते हैं, और महादेव जहाँ हो तो गंगा मैया को विराजना तय है। हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के पास, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ब्रिज के पास भी पहुंच जाएंगे। जय बाबा वैद्यनाथ की जय हो। भोले की नगरिया में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सुल्तानिया अजगैबीनाथ धाम, ये भागलपुर ज़िले में आता है। सामने ब्रिज है। यहाँ पर सावन में प्रशासन चप्पे चप्पे पर हर मोड़ पर रहता है। अब हम लोग चलेंगे ब्रिज के ऊपर और फिर देखेंगे आगे बढ़ते हुए। ब्रिज के ऊपर का हाल तो बिल्कुल अलग ही है। और देखते हैं ब्रिज को पार करके, ये तो बना ही है देखिए, एक तरफ से पैदल आने का गंगा घाट की ओर जाने का, एक तरफ से बाबा धाम जाने का। जहाँ से तो इधर ये वाला बाबा धाम की ओर जाने का, इधर वाला गंगा घाट की ओर जाने का। तो फिलहाल ब्रिज के ऊपर का तो अभी जो भी हाल है हम लोग आराम से देखते हुए जा रहे हैं। और जितना आगे बढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कांवरिया भक्त आगे की ओर निकल पड़े हैं, वो आगे जाकर देखने के लिए मिलेंगे। इस क्षेत्र में भी देखिए बहुत ही अद्भुत रहता है, एक तरफ से लंबी लाइन, शायद वो चीज़ें याद आ रहा होगा आपको। फिलहाल हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं उस पल को, जिस पल को हम लोग सावन में खुद से देखा करते थे। हम लोग ब्रिज से नीचे उतरने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर हनुमान जी, जय श्री राम, रेलवे ब्रिज को पार कर रहे हैं। गंगा घाट से हम लोगों की यात्रा 2 किलोमीटर की लगभग हो जाती है यहाँ तक। और इधर देखिए हम लोग बढ़ते जा रहे, इधर की भी दुकानें अभी भी देखिए 1-2 चालू हैं। आयुष कांवरिया भोजनालय यहाँ भी देखिए चालू है। यहाँ देखिए बैठे हैं ना 6-7 कांवर, यही सब अब बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग थक भी जाते हैं, 2 किलोमीटर लगातार चलना। और अब देखिए यहाँ पर ये है कांवरिया पथ पर अतिक्रमण, ये ऐसा ही रहेगा 7 से 8 महीने और। पता नहीं सावन के बाद सरकार भी सो जाती है, या फिर ये सोचता हो कि जो है भक्त उतना नहीं चलते हैं तो फिर क्या ध्यान दे, और भक्त सोचते हैं कि सरकार ध्यान देगी तब तो और फ़ायदा रहेगा और हम लोग चलेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं। लेकिन अब सरकार को भी ये महसूस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, यहाँ का बारे में अब जानना पड़ेगा कि जो है भक्त जाते हैं तो फिर अब उनकी सुविधाएं बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये देखिए पूरा का पूरा अतिक्रमण है कांवरिया पथ पर। और
जो चीज़ नहीं होना चाहिए वही चीज़ अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। पूरा कांवरिया पथ पर अतिक्रमण अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब केवल सावन भादों के लिए ही ये चीज़ हटा हुआ मिलता है, बाकी हमेशा के लिए ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। मजबूरन कांवरिया भक्त जो है मेन रोड से होकर चलना पड़ता है ऐसे इसी रूट से। अगर देखिए यहाँ पर, अगर इस चीज़ पर सरकार भी ध्यान देना चाहिए, सरकार भी देती, यहाँ के प्रशासन क्या ध्यान देंगे भाई, सरकार जब तक एक्टिव नहीं होगी। सरकार थोड़ा सनातनी होना चाहिए, सरकार को भी। सरकार सनातनी होंगे ना तो फिर ये सब चीज़ों पर आम बात हो जाएगी, ध्यान देना, तुरंत ध्यान देंगे। लेकिन सरकार को सिर्फ सावन और भादों से मतलब रहता है और इंतज़ार करते हैं कि फिर दोबारा सावन कब आएंगे। भाई भक्तों की सेवा में अगर एक्टिव रहना है तो फिर अच्छे तरीके से क्यों नहीं रहना है। हम लोग शिवनंदनपुर पार कर रहे हैं बहुत ही आराम से चलते हुए। हाईवे पे चल रहे हैं, बहुत स्पीड से भी जा सकते थे, फिर जो है कैमरे में बहुत जल्दी रिकॉर्ड होने लगेगा, इसलिए आराम से चल रहे हैं। असरगंज की दूरी यहाँ से 11 किलोमीटर, मतलब हाईवे से 11 किलोमीटर। कांवरिया पथ से अलग ही दूरी होती है, थोड़ा कम हो जाए। देखिए यहाँ पर अभी भी रिपोर्टिंग चालू है। हम लोग बढ़ते हैं इधर कुछ ठीक ठाक है। अतिक्रमण बस वहीं पे 500-600 मीटर वहीं पे ज़्यादा दिखता है, बाकी इधर के पता नहीं इंसान समझदार हैं या फिर इंसान आध्यात्मिक से जुड़े हैं, ये पता नहीं। मतलब इतनी ही दूरी में इतना फ़र्क कैसे। और आगे देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए भीड़ यहाँ पर देखेंगे। जय हो बाबा वैद्यनाथ। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कांवर दिखना शुरू हो गया, यही भीड़ हम लोग देखे थे जाते हुए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बाबा वैद्यनाथ के पथ का आनंद लेते हुए अब हम लोग भी चलना शुरू कर दिए हैं इस पथ से। देख रहे हैं हम लोगों को भी घूम कर निकलना पड़ रहा है। देखिए बहुत ही आराम से निकलना पड़ेगा, रास्ता वन वे है। आधा में तो देख रहे हैं चिपड़ी डाला हुआ है। बोल बम। भक्तों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखेगा ना, धीरे धीरे दिख रहा है कि ये हम लोग नवंबर में देख रहे हैं। नवंबर के महीने में इतना अगर भीड़ है तो कम नहीं है। ये देखिए आराम से एक वहाँ पर है, हम लोग को रूट बदलना पड़ेगा। एक बम आगे है, वो आगे जाके हम लोग देख लेंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पर बम जी जा रहे हैं। जाना है तो जाना है, यही चीज़ कह रहे हैं ना भाई, भैंस बांध दे रहे। ये क्या मतलब हुई यार। कम से कम क्षेत्रीय लोगों को भी सनातनी बनना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा भाई। अपनी धर्म अपनी संस्कृति की रक्षा हम स्वयं ना करेंगे तो कौन करेंगे। और ये देश भी अगर टिका है ना तो अपनी संस्कृति पर ही टिका हुआ है। जिस दिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता समाप्त हो गई ना, फिर ये हिंदुस्तान या भारत जो कहे नामो निशान मिट जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी देखिए है ना, 3 कांवरिया भक्त हैं, क्या बात है। और इसके बाद ये दूसरा एक पुलिया हम लोग पार किए ना, ये दूसरा पुलिया है। तो दूसरे पुलिये पर देखिए, उससे पहले देखिए एक भक्त और यहाँ पर है। हम लोगों ने देखा था वहाँ पर आधे टाइम जाते टाइम, गंगा घाट जाते टाइम देखा बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर भक्तों का। अब देखिए वही भीड़ जो है आगे पीछे धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए जो है कम लग रहे हैं। ये देखिए एक और यहाँ पर, जय भोलेनाथ की। एक और यहाँ पर, जय बाबा वैद्यनाथ की। ये देखिए नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे भाई। ये देखिए प्रसाद लेके जाएंगे। क्या हुआ छोटू? ओहो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। छोटू आ जाओ, दे रहा हूँ, आ जाओ मैं दे रहा हूँ, रुक जाओ।
आजा आजा, मैं दे रहा हूँ, रुक जा। छोटू परेशान हो रहे हैं। कांवरिया भक्त के पास कह रहे हैं कि छुट्टे नहीं हैं, तो फिर जो है वो चले गए। और अब मैंने बोला छोटू को, ये लो, ठीक है, खुश। जय हो जय हो। अब जा रहे छोटू। आज छोटू को लेके ही जाना था। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग दरभंगा से हैं, वैसे आए हैं कानपुर से, रहते कानपुर में। अच्छा दरभंगा घर है। अच्छा, नवंबर में जा रहे हैं, आनंद आ रहा है नवंबर वाला? बिल्कुल आनंद आ रहा है, इसकी बात ही अलग। हाँ, ना ज्यादा। अच्छा, कैसे मिल जाती है बाबा बैद्यनाथ की भक्ति? बाबा की शक्ति है। मेरा रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा था। हाँ। पैर में दर्द के 10 कदम नहीं चल पाते हैं। अच्छा। फिर भी हिम्मत हुआ, बाबा ने बुलाया, आए हैं। हाँ। अब पैदल ही जाएंगे। क्या बात है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए कितने सारे भक्त अभी दुकानों में हैं। भीड़ यहाँ पे है रुकी हुई अभी। और आगे देखिए यहाँ पे है। वो छोटू बम को देखकर बिल्कुल गजब लग रहा था। वो पूरा जिद एकदम पकड़ लिए थे भक्त का पैर, तो नहीं, लेके जाना है, लेके जाना है। अब वो कह रहे हैं मेरे पास छुट्टे नहीं है, 200 का नोट है। मुझे लगा कि खुद से सेवा कर देना चाहिए। भक्तों की भीड़ आराम से निकलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग कांवरिया पथ पकड़ लिए हैं, एक पुलिया और है, आराम से वहाँ पर निकलेंगे। फिलहाल इस पथ का आनंद लेते हुए हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हवा बहुत मस्त है अभी, हवा भी एकदम हल्की हल्की चल रही है, वैसा कोई ठंडक है नहीं। सुबह सुबह काफ़ी ठंड लगता है, फिर धूप हो जा रहा है तो अच्छा हो जा रहा है, मतलब नॉर्मल। और यही अगर धूप नहीं होती तो फिर ठंड ही ठंड लगता। हम लोगों ने देखा था यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा ये डूब गया था। और अभी देखिए पूरा का पूरा खाली हो गया। और बगल में मेन रोड और कांवरिया पथ, हम लोग आराम से चल रहे हैं। अगर भीड़ होती, सावन होता, तो इस पथ पर चलने से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती, पर मेन रोड से निकल जाते क्योंकि बगल में ही है। अभी यहाँ भी देखिए भक्त रुके हैं, कांवर यहाँ पर है। क्या बात है भाई, आज बहुत ज़्यादा है। एक बम तो बताए लखनऊ से है बिहार के, पर रहते हैं लखनऊ में। और ये अंतिम पुलिया है, ये कटपुलवा। पहले यही हाईवे हुआ करता था, जब तक वो नया आधुनिक ब्रिज नहीं बना था। अब चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। भाई किधर से निकले, इधर से निकले। ये रहा, यहाँ भी देखिए लग रहा है भक्त हैं। दुकान अभी भी एक दो चालू ही है, मिलता जा रहा है। ये देखिए भैया यहाँ पे चिपड़ी डाल रहे हैं। हम लोग बढ़ते हैं कांवरिया पथ, ये अंडरपास है। अब तो ये दूसरा अंडरपास हो गया, जो 4 लाइन का हाईवे बन गया, वहाँ पर वो पहला हो गया। नहीं तो ये यही वाला पहला अंडरपास होता था कांवरिया पथ का। हम लोग लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा को पूरी कर लिए हैं और धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते हैं। देखते हैं इधर का कैसा दृश्य है, क्या नज़ारे हैं बाबा बैद्यनाथ के। ये देखिए इधर अभी भी दुकानें चालू है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वही स्थान पर पहुँच जाएंगे जिसको हम लोगों ने देखा था कि जो है लगभग यहाँ से आगे 1 किलोमीटर जो है पूरा डूब गया था कांवरिया पथ। वो हम लोगों ने देखा था, पूरा विजिट किया था और पूरा का पूरा जो है पानी ही पानी था उस वक्त। यहाँ से आगे ये दुकान सब डूब गया था। हम लोगों ने शायद अपने जीवन में तो पहली बार देखा था कि जो है इस कांवरिया पथ पर यहाँ पानी आ गया हो। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था वो बताइएगा। अब ये देखिए, जय श्री राम, सावन भर सब चमकते हैं। इसके बाद भाई ये एक धूप बत्ती तक नहीं जलाते और हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये वही सभी दुकान है जो डूबे हुए थे पानी में। पूरा ये कांवरिया पथ डूब गया था लगभग 1 किलोमीटर तक। हम लोगों ने पानी के अंदर जा के देखा था कितना पानी कहाँ पर था। और अब देखिए बालू बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है।
फिर भी यात्रा हो रही है। भक्त बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिले पीछे, और आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। भोले की नगरिया में जैसा भी हो वैसा अनुभव मिलता रहेगा। थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है, बालू बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है इधर। आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। कमराई की दूरी अगर बात करेंगे तो यहाँ से अभी भी 4 किलोमीटर होगी, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक अपनी यात्रा का आज एंड हो पाता है। जहाँ तक हो अपनी डिजिटल यात्रा बरकरार रहेगी, क्योंकि भोलेनाथ जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ पर भी देखिए भक्त रुके हैं, कांवर यहाँ पर भी है। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आनंद लेते हुए कांवरिया पथ पर। इस पथ की महिमा बहुत ही अद्भुत है। मैंने पूछा ना पीछे भक्त से कि बाबा वैद्यनाथ की भक्ति मिलती कैसे है, वो ये बताए ना कि मिल जाती है, बस कैसे मिलती है पता नहीं। अब सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर किसी को तो नहीं मिल पाती है। मैंने तो बहुतों को देखा जिनके घर इसी पथ पर हैं, उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, और जो दूर दराज से हैं वो हर महीने आ जाते हैं। आखिर उन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, तभी तो बाबा उनको मिले, तभी तो। और काफ़ी दूर हम लोग आ रहे हैं और बढ़ते ही जाना है थोड़ा सा। जय हो। ये ग्रामीण क्षेत्र आसिया चक कहलाएगा। उससे देखिए, उससे पहले थोड़ा सा पहले है, आगे आसिया चक में वहाँ दुर्गा मंदिर है। फिलहाल हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ याद आ रहा होगा आप सभी भक्तों को कि ये क्षेत्र जहाँ पर आप लोग लगभग कितना 2, 4, 6 लगभग 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा को तय करते होंगे, तो इस क्षेत्र में पहुँचते होंगे। ये फिर रुकते होंगे बहुत, एक राउंड में ही 10-12 चल जाते हैं किलोमीटर, बहुत जो है 2-4 में ही रुक जाते हैं। ये सब अपने अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी तय कर पाते हैं अपने डिजिटल यात्रा के माध्यम से। तो हम लोग दिखाई रहे हैं, पर आप अपनी यात्रा में जो है किस प्रकार कितना दूर तय करते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। उससे भी कुछ ना कुछ अलग जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इधर हम लोग जितना बढ़ते जा रहे हैं, उनमें से देखिए जगह जगह पे दुकानें तो हैं इस पथ में भी और इस क्षेत्र में भी, कि बाबा वैद्यनाथ के इस पथ में बहुत ऐसे दुकान हैं जो सालों भर चालू रहते हैं। आगे तक तो देख रहे हैं, इधर पूरा का पूरा चालू तो है ही। अब हम लोग पहुंच गए एक ग्रामीण चौराहे तक, थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं। पथ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। अच्छे खासे वाहन का जो है ना हालत ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है बाइक के लिए। पैदल के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये चौराहे को हम लोग पार कर रहे हैं। जय हो बाबा वैद्यनाथ। ये रहा दुर्गा मंदिर यहाँ पर। काफ़ी दूर हम लोग आ गए हैं आज अपने डिजिटल यात्रा में, और बढ़ते भी जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए मेन रोड और कांवरिया पथ एक साथ है। जय बाबा वैद्यनाथ। आज के अपडेट में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अब नए अपडेट में नए नज़ारे के साथ। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को कांवरिया पथ आसिया चक वाला क्षेत्र से